दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सभ्यता के बारे में जो भारत के और विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ। यह सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पहला पुरातात्विक स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इन खोजों ने भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी। सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख नगर थे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोथल गुजरात में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। कालीबंगा, जो अभी राजस्थान में स्थित है। धौलावीर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विकसित नगरों में से एक था। इन सभी नगरों में सुव्यवस्थित नगर निर्माण देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यताओं की सबसे बड़ी विशेषता इसकी उन्नत नगर योजना थी। सड़कों का एक दूसरे के साथ समकोण पर जुड़कर बनना, घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाना, हर घर में स्नान और जल निकासी के व्यवस्था होना, नालियां ढकी हुई होती थी और अनियमित सफाई की व्यवस्थाओं में नहीं की ना जाती थी। ये सभ्यता नियमित सफाई की व्यवस्था होती थी। मोहनजोदड़ो में स्थित महानगर स्नानागार उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। यह दर्शाता है कि उस समय के लोग स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं का बहुत महत्व देते थे। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से कृषि करते थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती प्रमुख थी। विश्व में सबसे पहले कपास का उपयोग भी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में ही प्रमाण मिलता है। व्यापार काफी विकसित था। मेसोपोटामिया जैसी विदेशी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध थे। लोग तांबा, कांसा और विभिन्न धातुओं का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मातृ देवी की मूर्तियां बड़ी संख्या में मिलती हैं। पीपल वृक्ष और पशुओं की धार्मिक महत्वता दिया जाता है। प्रसिद्ध पशुपति मुहर से कुछ इतिहासकार इसे भगवान शिव के प्रारंभिक स्वरूप में जोड़ते हैं। इस सभ्यता की मुहर, मूर्तियां और आभूषण उनकी कला कौशल की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। इतनी विकसित सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस बात पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री के इस पहले किस्से में हमने आपको ये बताया कि ये कैसी सभ्यता थी, इसका विकास कैसे हुआ, लेकिन अब हमें ये भी बताना है कि ये खात्मा इसका कैसा हुआ। तो इसके कई संभावित अनुमानित जो है कारण मिलते हैं, लेकिन पुष्टि नहीं होती किसी भी चीज की कि इसी कारण से इसका पतन हुआ, जिनमें नदियों का मार्ग बदलना भी शामिल है, भयंकर बाढ़ आ जाना, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह बताती है कि हजारों वर्ष पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप में अत्यंत विकसित और संगठित समाज मौजूद था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पटेल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञानार्थक वीडियो में, और कमेंट में अपनी राय दें कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएं, और आप जुड़िए हमारे सीरीज हिंदुस्तान की हिस्ट्री के साथ।